बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हम पीजीटी पॉलिटिकल साइंस डीएसएसपी के पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे थे। तो यह है आज 2015 में जो पेपर हुआ था उसके पीवाईक्यू हैं जो जिनको मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें पूछा गया है कि सिटी स्टेट यह शब्द सामान्यतः संबंधित है। तो यह ऑप्शन दे रखा है प्राचीन इजिप्ट, बी दे रखा है प्राचीन ग्रीस, सी दे रखा है प्राचीन चीन, डी दे रखा है प्राचीन भारत। तो जो इसका आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि प्राचीन ग्रीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी बात करते हैं, इसमें पूछा गया है कि अरिस्टोटल के अनुसार देश एक ईश्वरीय संस्था है, देश एक कृत्रिम रचना है, देश बल से रचित है, या देश एक नैसर्गिक संस्था है। तो जो इसका आंसर होगा आंसर डी, यानी कि देश एक नैसर्गिक संस्था है। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आप नीचे देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी बात करते हैं, इसमें पूछा गया है कि जो आदमी पॉलिस से बाहर रहता है वह या तो जानवर है या तो भगवान है। यह कथन किसका है? तो यह प्लेटो का है, अरिस्टोटल का है, हॉब्स या हेगल। तो जो इसका आंसर होगा बी, यानी कि अरिस्टोटल का है यह कथन है। और यह क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे दे रखी है। क्वेश्चन नेक्स्ट यानी कि 4, इसमें पूछा गया है कि मार्क्सवादी मानते हैं। तो मार्क्सवादी क्या मानते हैं? ऑप्शन ए देश एक वर्ग संघर्ष है, बी देश केवल मजदूरों का प्रतिनिधित्व करता है, ऑप्शन सी देश पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करता है, ऑप्शन डी देश यह पावर पद्धति है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा डी, देश यह पावर पद्धति है। इसकी एक्सप्लेनेशन में एक बार आपके सामने पढ़ के बताती हूँ कि मार्क्सवादी राज्य को एक शक्ति पे आधारित संस्था मानते हैं। इनके अनुसार राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग विभेद है। स्वयं मार्क्स के शब्दों में राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। एंजल्स ने कहा है कि राज्य अपने सभी रूपों में एकमात्र शासन वर्ग की संस्था रही है और प्रत्येक अवस्था में इसने दलित या शोषित वर्ग को दबाए रखने का ही कार्य किया है। इस प्रकार राज्य एक शोषणकारी संस्था है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जिसकी बात करते हैं हम, आप स्क्रीन पर देखने वाले हैं। इसमें पूछा गया है कि आदमी सामाजिक जानवर है, किसने कहा? अरिस्टोटल ने, प्लेटो ने, रूसो ने, लास्की ने। तो जो इसका आंसर होगा ए, यानी कि अरिस्टोटल ने कहा था। अभी ऐसा ही एक क्वेश्चन पहले आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा है कि देश एक आवश्यक बुराई है, यह विचार इससे संबंधित है। ऑप्शन ए व्यक्ति, बी अराजकतावादी, सी मार्क्सवादी, डी सोफीवादी। तो जी इसका आंसर होगा ए, यानी कि व्यक्ति, यानी व्यक्तिवादी यह बोलते हैं कि देश एक आवश्यक बुराई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देश यह परिवार का विस्तार है, ऐसा किसने कहा? तो ए प्लेटो, बी अरिस्टोटल, सी लॉक, डी न्यूटन। तो जो इसका आंसर होगा बी, यानी कि अरिस्टोटल ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले देश को स्वभावगत सिद्धांत पारंगत किया? तो ए मैकियावेली ने, बी प्लेटो ने, सी मार्क्स ने, डी हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि प्लेटो ने। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो दे रखी है कि देश का स्वभावगत सिद्धांत पारंगत करने वाला पहला विचारक प्लेटो था। प्लेटो का कथन है कि राज्य व्यक्ति का विराट स्वरूप है, पूर्ण के बिना अंश की कल्पना नहीं की जा सकती। व्यक्ति अंश है तो राज्य एक पूर्ण संस्था है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इसमें पूछा है कि सॉवरेनिटी शब्द किस लैटिन शब्द से लिया गया है? तो सुपर एनएस, सुपर मीम, या सॉवरेनिटी या स्टेटस। तो जो इसका आंसर होगा ए, यानी कि सुपर एनएस। संपूर्णता वाला चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन आते ही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अनेकतावादी इसको मानते हैं। ए कानूनी सर्वसत्ता, बी राजनीतिक सर्वसत्ता, सी नामिक सर्वसत्ता, डी संपूर्ण सर्वसत्ता। तो जो इसका आंसर होगा बी यानी कि राजनीतिक सर्वसत्ता को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यदि सर्वसत्ता संपूर्ण नहीं है तो कोई देश अस्तित्व नहीं होता, यह किसने कहा? यह कहने वाले जॉन आइंस्टीन, जीन बॉडिन या हॉब्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए यानी कि जॉन आइंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने कानून के सर्वसत्ता का नियम वर्णित किया? ए आइंस्टीन, बी लॉक, सी मूनी, डी लास्की। तो इसका आंसर होगा ए यानी कि आइंस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी बात करते हैं, इसमें पूछा है कि भारत में कानूनी सर्वसत्ता इसके हाथ में है। ए संसद, बी उच्चतम न्यायालय, सी राष्ट्रपति, डी निर्वाचन गण। तो इसका आंसर होगा ए यानी कि संसद के पास। क्वेश्चन नेक्स्ट इसमें पूछा है कि लास्की के अनुसार देश है ए समाज और संगठन का स्वामी, बी समाज का सेवक, सी समाज के अनुरूप, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा बी यानी कि समाज का सेवक। इसकी एक्सप्लेनेशन आप नीचे पढ़ सकते हैं वीडियो को रोककर। क्वेश्चन नेक्स्ट इसमें पूछा है कि आधुनिक समय में बल सिद्धांत के बलशाली समर्थक थे। ए लेनिन, बी हिटलर, सी विंस्टन चर्चिल, डी महात्मा गांधी। तो जो इसका आंसर होगा बी यानी कि हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी हम बात करते हैं, इसमें पूछा है कि सामाजिक अनुबंध सिद्धांत इस पर आधारित है। किस पर आधारित है सामाजिक अनुबंध सिद्धांत? ए राष्ट्रीयतावाद, संविधानवाद, व्यक्तिवाद या समाजवाद। जो इसका सही आंसर होगा वो आंसर होगा व्यक्तिवाद, कि सामाजिक अनुबंध सिद्धांत व्यक्तिवाद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि किसने कहा कि आदमी मुक्त जन्मा है लेकिन हर तरफ बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? तो ए अरिस्टोटल, बी मार्क्स, सी रूसो, डी लॉक। तो जो इसका सही आंसर होगा सी यानी कि रूसो ने कहा। जो मैंने पिछले सेट में पीवाईक्यू डिस्कस किए थे, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो इस बार भी रिपीट हुए हैं। आप देख सकते हैं, अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो आपको पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट हो रहे हैं, और हो सकता है कि नेक्स्ट जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी क्वेश्चन रिपीट हो। क्वेश्चन नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि रूसो यहाँ से था, कि कहाँ से था? ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रूस। तो जो रूसो थे वो फ्रांस के निवासी थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि लोकहित सिद्धांत रूसो ने इससे उधार लिया, किससे उधार लिया? ए जेएस मिल से, बी टीएच ग्रीन से, सी लॉक से, डी वेंथम से। तो सही आंसर होगा इसका सी यानी कि लॉक से। नेक्स्ट इसमें पूछा है किसने कहा मैं ही देश हूं, या फिर इस तरीके से पूछा जाता है कि मैं ही राज्य हूं। ए इंग्लैंड के जेम्स सेकंड ने, बी फ्रांस के नेपोलियन फर्स्ट ने, सी फ्रांस के लुई 14 ने, या डी जर्मनी का हिटलर। तो जो इसका आंसर होगा फ्रांस का लुई 14वां। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं विद एक्सप्लेनेशन। रॉबर्ट ओवेन द्वारा समर्थित समाजवाद को कहा जाता है? ए वैज्ञानिक समाजवाद, बी सामूहिकवाद, सी श्रमिक संघवाद, डी आदर्श समाजवाद। तो इसका सही आंसर होगा आदर्श समाजवाद। इसको कभी कभी हिंदी में लिख के दिया जाता है कि यूटोपिया सोशलिज्म। तो इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार आपके सामने मैं पढ़ती हूँ। रॉबर्ट ओवेन द्वारा समर्थित समाजवाद आदर्श समाजवाद था। उसने ऐसे समुदाय संगठित किए जिसके सदस्यों को अ, अपने संस्थापक की कल्पना के अनुरूप आदर्श जीवन जीना होता था। रॉबर्ट ओवेन को स्वप्नदर्शी समाजवादी भी कहा जाता है।
तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि स्वप्नदर्शी समाजवादी किसे कहा जाता है, तो उसका सही आंसर रॉबर्ट ओवन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का क्वेश्चन है, किसने कहा कि समाजवाद का गिरगिट जैसा पंथ है? तो यह कहने ऑप्शन दे रखा है, ए कार्ल मार्क्स, बी लेनिन, सी रैमजे मेयर या डी टी एस ग्रीन। तो यह कहने वाले थे रैमजे मेयर। इसकी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सभी अधिकार इससे तुलनात्मक होने चाहिए। किससे होने चाहिए? ए धर्म, बी रिवाज, सी सामान्य हित, डी संस्कृति। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी कि सामान्य हित से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिकार को कानूनी सिद्धांत के समर्थक का श्रेय इसे जाता है। किसे जाता है? ए लॉक को, बी आइंस्टीन को, सी वेंथम को, डी ग्रेशियन को। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी कि आइंस्टीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है, किसने कहा कि अधिकार यह सामाजिक जीवन की वह शर्तें हैं कि जिनके बगैर कोई भी आदमी सामान्यतः अपने आप को अपने से बेहतर नहीं महसूस कर सकता? ए हॉब्स, बी लास्की, सी अरिस्टोटल, डी रूसो। तो सही आंसर होगा बी यानी कि लास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी बात करते हैं, इसमें पूछा गया है कि अधिकार का आदर्शवादी सिद्धांत आदमी के इस पर जोर देता है। किस पर जोर देता है अधिकार का आदर्शवादी सिद्धांत? ए सामाजिक विकास, बी आर्थिक विकास, सी नागरिक विकास, डी नैतिक विकास। तो सही आंसर होगा इसका डी यानी कि नैतिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने दिया गया है वो है कि योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत का समर्थन किसने किया? तो ए एडम स्मिथ, बी लास्की, सी हार्वर्ड स्पेंसर, डी मार्क्स। तो इसका सही आंसर होगा हार्वर्ड स्पेंसर। आप इस वाली थ्योरी को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इसकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने दी गई, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अधिकार का आर्थिक सिद्धांत इससे संबंधित है। ए मार्क्स से, बी हार्वर्ड स्पेंसर से, सी एडम स्मिथ से, डी लॉक से। तो इसका सही आंसर होगा मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि जीवन का अधिकार यह है। तो ए नैतिक है, बी राजनीतिक अधिकार है, सी नागरिक अधिकार है, डी कानूनी अधिकार है। तो सही आंसर इसका होगा सी यानी कि नागरिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है कि समानता का अधिकार है। ए नागरिक अधिकार, बी नैतिक अधिकार, सी राजनीतिक अधिकार, डी कानूनी अधिकार। तो इसका सही आंसर होगा ए यानी कि नागरिक अधिकार। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि किसने जीवन, आजादी और संपत्ति को आदमी का अहस्तांतरित अधिकार माना? ए लॉक, बी हॉब्स, सी ग्रीन, डी अरिस्टोटल। तो सही आंसर होगा इसका ए यानी कि लॉक ने। आपने देखा होगा कि यह क्वेश्चन जो मैंने पहले पीवाईक्यू डिस्कस किए थे उसमें भी पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, पूछा है कि अधिकार के आदर्शवादी सिद्धांत को कहते हैं, क्या कहते हैं? ए तात्विक सिद्धांत, बी व्यक्ति सिद्धांत, सी वैज्ञानिक सिद्धांत, डी सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। तो इसका जो सही आंसर होगा ए यानी कि तात्विक सिद्धांत। इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। इसमें दे रखा है कि अधिकार के आदर्शवादी सिद्धांत को तात्विक सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार समाज के अंतर्गत रहते हुए व्यक्ति के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना होता है और अधिकार वे बाहरी परिस्थितियां हैं जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का इसमें दे रखा है कि संपत्ति इसकी दृष्टि है, किसकी दृष्टि है? ए देश,
बी शासन, सी साहसी व्यापारी, डी सहकारिता प्रियतन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी यानी कि सहकारिता प्रियतन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। किसने कहा कि संपत्ति यह अधिकार का स्रोत है? ए मैकियावेली, बी अरस्तु, सी प्लेटो, डी लास्की। तो इसका सही आंसर होगा ए यानी कि मैकियावेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सभी संपत्ति चोरी है, यह अभिमत किसका है? तो यह ए जेसमिल, बी एडम स्मिथ, सी मार्क्स, डी प्रोधो। तो इसका सही आंसर होगा डी यानी कि प्रोधो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विचारवादी शासकों द्वारा संपत्ति रखने के समर्थन में नहीं था? कि कौन सा जो विचारक था वो शासकों के पास संपत्ति न हो, इसकी बात कहता है। ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी लास्की, डी ऊपरी सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा बी यानी कि प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का आप देख सकते हैं। इसमें पूछा है कि लिबर्टी शब्द लैटिन के इस शब्द से लिया गया है। ए लीवेल, बी लिंगुआ, सी लेबर, डी लीवर। तो इसका सही आंसर डी यानी कि लीवर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक आजादी के पक्ष में था? तो इसके जो ऑप्शन मार्क्स, बी ग्रीन, सी वेंथम, डी जेएस मिल। तो सही आंसर होगा बी यानी कि ग्रीन। तो इसकी एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है कि ग्रीन सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक है। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव नहीं बल्कि अवसरों का होना मानते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता के अन्य विचारक लास्की, हाउस और मैकाइवर हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि ऑन लिबर्टी का लेखक कौन था? तो ए जेसमिल, बी वेंथम, सी टी एच ग्रीन, डी लास्की। तो सही आंसर होगा ए यानी कि जेएस मिल। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें पूछा है कि किसने कहा कि आजादी नैतिक कानून पालन में ही शामिल है? ए कोल, बी स्पिनोजा, सी मार्क्स, डी वार्कर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्पिनोजा। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो इस प्रकार है कि स्वतंत्रता नैतिक कानून के पालन में है, कथन स्पिनोजा का है। अर्थात अगर व्यक्ति राज्य के कानूनों का पालन नहीं करता तो राज्य द्वारा उसे स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। तो दोस्तों आज हम 40 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी के क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।